व्हाट इज़ योर रोल इन द एजुकेशनल सिस्टम एज अ लाइब्रेरियन। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरियन का इंटरव्यू हो या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का इंटरव्यू है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में। तो ये क्वेश्चन कुछ आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द रोल ऑफ अ लाइब्रेरियन इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एक लाइब्रेरियन का एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जो है इसको आगे हम देखते हैं। तो एज यू ऑल नो, लाइब्रेरियंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एजुकेशन सिस्टम। एक लाइब्रेरियन बहुत अहम भूमिका निभाता है एजुकेशन सिस्टम में, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सटेंड बियॉन्ड मैनेजिंग बुक्स एंड कैटलॉगिंग मटीरियल्स। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बुक्स की कैटलॉगिंग करना और उन्हें क्लासीफाई करना ही नहीं होती, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होती हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर सम की रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ लाइब्रेरियंस इन द एजुकेशनल सिस्टम। So without any delay, let's start the video. So hello guys, welcome back to my channel Fazar Kamroon for LIS. So if I define the role of a librarian in the education system in one line, then I would say that librarians serve as information experts, educators and facilitators of knowledge, supporting the educational goals of students and educators within the institution they serve. चाहे वो स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, है ना। तो उनके एजुकेशन गोल्स को फुलफ़िल करने में जो है वो एज एन एक्सपर्ट काम करता है और एज एन फैसिलिटेटर काम करता है ना। तो इस तरह से आप एक लाइन आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप एक पॉइंट भी मिस ना करें। तो वीडियो के लास्ट में तो हम जो है इस वीडियो को कंक्लूड भी करेंगे, ठीक है, अपने इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो आवर फर्स्ट रोल इज़ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो लाइब्रेरियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कलेक्शन और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। लाइब्रेरियंस लाइब्रेरी रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, उन्हें कैटलॉग करना, क्लासीफाई करना, उन्हें शेल्फ पर अपूपा पैटर्न में अरेंज करना, है ना, जिससे यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में आसानी हो और उन्हें ईजी डॉक्यूमेंट मिल सके, है ना। लाइब्रेरियंस manage educational resources and making them easily accessible to students and educators. अगला रोल है हमारा रिसर्च असिस्टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लाइब्रेरियंस हेल्प स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स नेविगेट द रिसर्च प्रोसेस। दे असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट सोर्सेज एंड यूजिंग डेटाबेसेस इफेक्टिवली, है ना। तो वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो या फिर स्पेशल लाइब्रेरी हो, तो उसमें ये बहुत ही अहम रोल होता है लाइब्रेरियन का। तो लाइब्रेरियंस स्टूडेंट की, रिसर्चर्स की, है ना, और एजुकेटर्स की रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्म करने में हो या फिर रिलेवेंट और रिलायबल रिसोर्सेज को ढूंढने में मदद करते हैं, है ना। दे गाइड यूजर्स इन लोकेटिंग एंड इवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन, इंश्योरिंग द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्सेज। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो कंसल्ट कर रहे हैं ना, रिसर्चर या साइंटिस्ट, उसका ऑथेंटिक होना, उसका रिलायबल होना, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। तो एक लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी है कि अपने यूज़र्स को, है ना, इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि अपने यूज़र्स को एक ऑथेंटिक, है ना, और रिलायबल सोर्स प्रोवाइड कराए, ठीक है। नेक्स्ट रोल है इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि इंस्ट्रक्ट करना और इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल को डेवलप करना। तो लाइब्रेरियंस टीच इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, empowering them to become critical thinkers and effective researchers. लाइब्रेरियंस यूज़र्स को सिखाते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है ना, कैसे उसे लोकेट करना है, कैसे इवेल्युएट करना है और कैसे इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में या अपने असाइनमेंट में या फिर अपनी रिसर्च वर्क में, है ना। उनके अंदर इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को डेवलप करने के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना, ट्रेनिंग सेशंस देना, है, वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को अपने वर्क में यूज़ करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नीड को पहचानना है और उससे रिलेवेंट कीवर्ड्स से सर्च करना है आपको, ताकि आपकी डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन, डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल सके, है ना। तो दे ऑफर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सच एज कंडक्टिंग रिसर्च, एवेल्युएटिंग सोर्सेज एंड यूजिंग साइटेशन फॉर्मेट्स, है ना, करेक्टली। तो इन सारी चीज़ों में कि लाइब्रेरियन हेल्प करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है। ये भी बहुत अहम पार्ट होता है एक लाइब्रेरियन का, एक है कि नहीं। अगला रोल जो है वो रेफरेंस सर्विसेज है। तो लाइब्रेरियंस प्रोवाइड रेफरेंस असिस्टेंस बाय आंसरिंग क्वेश्चंस
providing information and guiding users in finding appropriate resources. They help clarify queries, locate specific information and suggest relevant materials for research और पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। तो आप देखें जो बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरियन होते हैं, है ना, और वो दिन भर में कई सारे क्वेरीज का आंसर करते हैं। तो रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करना ये लाइब्रेरियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ना। स्पेशली अगर हम स्पेशल लाइब्रेरीज की बात करें, है ना, तो वहाँ पर ये रेफरेंस सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट रोल है कलेक्शन डेवलपमेंट का। तो लाइब्रेरियंस एसेस द नीड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड क्यूरेट द लाइब्रेरीज कलेक्शन अकॉर्डिंगली, है ना, यानी करिकुलम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स या लाइब्रेरी यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग कलेक्शन को डेवलप करता है एक लाइब्रेरियन, है ना। और लाइब्रेरियंस क्या करता है, उनको कोलैबोरेट करता है फैकल्टी के साथ में, जो टीचर्स हैं, है ना, जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता है टू आइडेंटिफाई मटीरियल्स दैट सपोर्ट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, डेटा, है ना, लाइब्रेरी रिसोर्स को एक्वायर करना यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसके लिए जो है यूज़र स्टडीज़ होती हैं। अब वो यूज़र स्टडीज़ भी हम कई तरह से कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चन आर के थ्रू कर सकते हैं, डायरी मेथड होता है या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम जो है यूज़र स्टडीज़ कर सकते हैं, ताकि जिससे हमें यूज़र का इंटरेस्ट पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग एक लाइब्रेरियन जो है कलेक्शन को डेवलप करता है। तो कलेक्शन को डेवलप करना एक लाइब्रेरियन का रोल है ना। तो चाहे वो स्कूल लाइब्रेरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, चाहे कॉलेज की लाइब्रेरी हो, या फिर वो स्पेशल लाइब्रेरी हो। तो क्योंकि जो यूज़र होता है वो किंग होता है लाइब्रेरी का, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन नीड अगर लाइब्रेरी से फुलफिल होगी, है ना, तो ही लाइब्रेरी सक्सेसफुल मानी जाएगी, है ना। तो अगर लाइब्रेरी ने कोई और कलेक्शन अक्वायर कर लिया जो कि यूज़र्स के लिए यूज़फुल नहीं है, तो फिर लाइब्रेरी का कोई अहम रोल वहाँ पर नहीं होगा, है ना, एक लाइब्रेरियन का। तो इसलिए यहाँ पर लाइब्रेरी का बहुत अहम रोल है कि यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन नीड को असेस करे और उसके अकॉर्डिंग ही कलेक्शन को डेवलप करे। तो ये हमारा एक रोल हो गया कलेक्शन डेवलपमेंट का। नेक्स्ट का रोल है कि रीडिंग प्रमोशन, रीडिंग को प्रमोट करना, है ना। लाइब्रेरियंस फोस्टर अ लव फॉर रीडिंग बाय प्रमोटिंग लिटरेचर एंड ऑर्गेनाइजिंग रीडिंग प्रोग्राम्स और बुक क्लब्स, है ना। स्कूल में केवीएस में जो है बुक क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज में बुक क्लब्स होते हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं बुक्स को प्रमोट करने के लिए, है ना। दे क्यूरेट कलेक्शंस ऑफ फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन बुक्स, है ना, और भी कई सारे तरीक़ों से लाइब्रेरी रीडिंग को प्रमोट करता है। वैसे इस टॉपिक को मैं अपनी कई वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट 2 जो मैंने बनाया है ना, उस पर भी मैं इस टॉपिक को कवर किया है कि हाउ टू प्रमोट लाइब्रेरी रिसोर्सेज, है ना। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें, वो वीडियो आपके काम आएगी, है ना। तो हम इसको छोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं इस पॉइंट को। तो प्रमोट रीडिंग, है ना, रीडिंग प्रमोशन में काम होता है लाइब्रेरियन का। तो आप उसको वीडियो को देख लें, पार्ट 2 जो है ना मैंने बनाया है, वो पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से लाइब्रेरी रिसोर्स को प्रमोट कर सकते हैं ना, और स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट कर सकते हैं, है ना। तो आप वो देख लें, ठीक है। तो अगला क्या रोल है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। दे असिस्ट स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स इन यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि एक्सेसिंग ई बुक्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट एंड फेयर यूज़ प्रिंसिपल्स। तो इन सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक्सेस करता है एक लाइब्रेरी, है ना, कि कैसे आपको ई बुक को एक्सेस करना है ना, कैसे आपको ऑनलाइन डेटाबेसेस को एक्सेस करना है, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी साइंस में, है ना, लाइब्रेरी के पार्ट में आ रही है। तो कैसे आपको ओपैक पर बुक को सर्च करना है, कैसे आपको ऑनलाइन डेटाबेसेस में सर्च करना है ना, और इंटरनेट को कैसे आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है कि नहीं। तो रिमोट लॉगिन के थ्रू आप कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। RSS फीड के थ्रू उन्हें करंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं ना, ये स्पेशली रेफरेंस और स्पेशल लाइब्रेरीज में होता है। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लाइब्रेरी में करना, ये भी एक लाइब्रेरी का बहुत अहम रोल है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज थी, है ना। अब क्या है कि लाइब्रेरी ने अपने रोल्स को चेंज कर दिया है ना। और जो लाइब्रेरी सर्विसेज को जब ये प्रोवाइड कर पा रही है वो एक इफेक्टिव और टेक्नो सेवी लाइब्रेरी के बगैर नहीं हो सकता, है ना। जो लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो चाहे RSS फीड की सर्विस हो गई, वो रिमोट लॉगिन की सर्विस हो गई, वो वेब ओपैक हो गया, है ना, ऑनलाइन डेटाबेसेस हो गया है ना, ई बुक्स हो गया। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना, उन्हें यूज़र्स को बताना, है ना। तो ये भी एक अहम रोल है एक लाइब्रेरियन का, ठीक है। जैसे कि अब जो बुक इशू होती है लाइब्रेरी में, अब ऑटोमेशन के थ्रू होती हैं। अब स्टूडेंट खुद से आता है
बुक उठाता है ना, ओपन एक्सेस होता है, और ख़ुद जाकर के बुक को सर्व करता है, देखता है, सर्च करता है और अपनी डिज़ायर्ड बुक को लाकर खुद से इशू कर लेता है ना। तो लाइब्रेरी में टेक्नोलॉजी आई, तो अब उस टेक्नोलॉजी को बताने के लिए, यूज़र्स को बताने के लिए, है ना, यहाँ पर लाइब्रेरी एक अहम रोल प्ले करता है ना। और क्या है, कोलैबोरेशन एंड आउटरीच, कोलैबोरेट करना और आउटरीच, है ना। तो लाइब्रेरियंस कोलैबोरेट विद टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल प्रोफेशनल्स टू सपोर्ट करिकुलम इंटीग्रेशन एंड इन्हांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, है ना। लाइब्रेरियन इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, करिकुलम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज और सर्विस को प्रमोट करने के लिए वो कई सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है कि नहीं, और उसमें पार्टिसिपेट करता है। वर्कशॉप्स करवाना, जैसे कि हो गए सेमिनार्स करवाना और हैंड इन ट्रेनिंग देना। लाइब्रेरियन आल्सो एंगेज विद द वाइडर कम्युनिटी थ्रू आउटरीच प्रोग्राम्स, है ना, पार्टनरशिप्स एंड प्रमोटिंग द लाइब्रेरीज रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों में लाइब्रेरियन का बहुत अहम रोल होता है ना। तो आप इसको आंसर इस तरह से दे सकते हैं। तो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। सिंपली यू कैन आंसर द क्वेश्चन ओवरऑल, है ना। Librarians serve as information experts, educators and facilitators of knowledge, supporting the educational goals of students and educators within the institution they serve। अब वो चाहे स्कूल हो, स्कूल में एक लाइब्रेरी का रोल हो, या एक कॉलेज में हो, है ना, या फिर एक यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी स्पेशल लाइब्रेरी में हो, किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन में हो, तो वहाँ के जो लाइब्रेरी यूज़र्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफ़िल करना, उन्हें सर्व करना, ये एक अहम रोल है एक लाइब्रेरियन का, है ना। तो लाइब्रेरियन जो होता है वो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होता है, है ना, वो एक रेफरेंस लाइब्रेरियन भी होता है, वो एक एजुकेटर होता है ना, वो एक इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होता है, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है ना। तो वो सिर्फ अब लाइब्रेरियन नहीं रहा, बल्कि वो अब कई सारे रोल्स को प्ले करता है सोसाइटी में, है ना, यूज़र्स को एजुकेट करने में, यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको रिपीट करें दोबारा से, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रिसर्च असिस्टेंस, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, रेफरेंस सर्विसेज, कलेक्शन डेवलपमेंट, रीडिंग प्रमोशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन एंड आउटरीच। तो ये सारे जो है अहम रोल हैं जो कि एक लाइब्रेरियन प्ले करता है। तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं सिंपली इतना, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में कंक्लूड करा है ना। सिंपली यू कैन आंसर द क्वेश्चन लाइक लाइब्रेरियंस सर्व एज इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, एजुकेटर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ नॉलेज, सपोर्टिंग द एजुकेशनल गोल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स विद इन द इंस्टीट्यूशन दे सर्व। तो अगर आप सिर्फ इतना भी आंसर कर देंगे तो वो सफिशिएंट होगा। तो लेकिन अगर आप उस वीडियो को समझ लेते हैं ना, सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो इससे होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो रट के आंसर रिप्लाई कर देना है तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपको वाकई में जो है नॉलेज नहीं हुई तो फिर इसे क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो आप खुद से जो है इसको आना चाहिए, सारी चीज़ों का आप आंसर जो है कर सकें, समझ पाए, तो आपको खुद को समझना चाहिए कि एक लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है। जब आप खुद समझ जाएंगे फिर आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, फिर आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं ना। तो ये सारे रोल्स जो मैं आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको जो है याद कर लें, है ना। और क्या रोल्स हो सकते हैं आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में करें जो ज़रूर बताएं, ठीक है, कि एक लाइब्रेरियन के और क्या रोल्स हो सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने इसको जो है कई पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। जो सिचुएशन क्वेश्चन जो बना है मैंने उसको हम कई पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना सारे क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है। तो अगला हम जो है बात करेंगे कि टीचर्स और लाइब्रेरियंस कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं स्टूडेंट को एजुकेट करने में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।